हाय एवरीवन। कुछ लेक्चर पहले हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें से हमने पहले दो टॉपिक्स देख लिया है। हम लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे इस टॉपिक पर, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स पे। वहीं से लेक्चर को रिज्यूम करते हैं और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं लेक्चर में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना, हमें फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना है। इवेलुएट, इवेलुएट, सॉरी। पहला प्रॉब्लम ये देखो, पहला पार्ट हमने इसका देख लिया था लास्ट लेक्चर में, अब इसका ही दूसरा पार्ट है। 1/2 रेज पावर 5 इंटू -2 अपॉन 3 रेज पावर 4 इंटू 3/5 रेज पावर -1। अब सॉल्व कैसे करें? इतना तो अप्रोच क्या रहेगा? देखो, पहले तो पता है हमको कि हमें लॉस का यूज़ करके इसको इवेलुएट करना है, और हमने वो लॉस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, पहले हम यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है a/b रेज पावर n, a/b रेज पावर n, ये बराबर होता है a रेज पावर n अपॉन b रेज पावर n, लेकिन b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस लॉ का यूज़ करके हम इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे खोलेंगे इसको? 1 रेज पावर 5 अपॉन 2 रेज पावर 5। ठीक है, हम भी वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। -2 रेज पावर 4 अपॉन 3 रेज पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो यहाँ कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि a रेज पावर -1 इट्स इक्वल टू 1 अपॉन a, लेकिन a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास, इसको मैं कैसे खोलूंगा? यहाँ पर a क्या है? 3/5। तो इसका रेज पावर -1 क्या होगा? 1/3/5। सही। अब क्या करें? अब 1 रेज पावर 5 तो 1 ही होता है, ऐसे लिख दिया इसको। 2 रेज पावर 5, इसको ऐसे ही लिखा हमने। अब देखो यहाँ पर -2 का रेज पावर 4 है। अब देखो 4 इवन नंबर है ना, जब नेगेटिव नंबर को हम रेज पावर इवन नंबर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अरे यार, -1 रेज पावर 2 करो, इसको लिख सकते हैं ना 1 रेज पावर 2, फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, -1 रेज पावर 3, इसको नहीं लिख सकते 1 रेज पावर 3। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, माइनस यहाँ पर -1 का जो पावर है ना वो इवन है। जब भी कोई नेगेटिव नंबर को पावर इवन हो तो हम नेगेटिव साइन को हटा भी सकते हैं, तो हम 2 रेज पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे को बेसिस ना सेम हो, तभी मैं लॉस का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए 3 रेज पावर 4, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर तो 5 कट जाएगा, यहाँ पर अपियर हो जाएगा ना 5/3। अभी क्या करें? अभी देखते हैं बेसिस सेम कहाँ कहाँ पर है। देखो देखो, इन दोनों का बेसिस सेम है, लेकिन ये डिवीजन में है, तो बेसिस सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है ना? अब या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 4 -5, लिख सकता हूँ ना? या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता नेगेटिव पावर अपियर हो एक्सप्रेशन में, तो मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको तो ऐसे लिखा 1, लेकिन यहाँ पर है ना 2 रेज पावर 5, इनका बेसिस सेम है ना, पावर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 रेज पावर 1 आएगा। 5 - 4 लिखो, चलो। इनटू, अब इन दोनों का बेसिस सेम है, इनको मैं लिख सकता हूँ ना, मतलब देखो एक मिनट, देखो हम इनको जोड़ भी सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 2 रेज पावर 4 इंटू 5 अपॉन 2 रेज पावर 5 इंटू 3 रेज पावर 4। ये मैंने क्यों किया? ताकि हमें थोड़ी दिक्कत ना आए। अब 1 इंटू समथिंग,
अगर वो समथिंग ज़ीरो नहीं है तो वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा ना वापस। अरे 1 कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा ना, बिल्कुल वही आएगा। यहाँ पर 1 को इग्नोर कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका बेसिस सेम है तो इनको पावर घटाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 5। यहाँ पर 2 raised to 5 - 4 1 आएगा ना, 1। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या करे जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। क्या आएगा, 3 raised to 5 आएगा ना। बहुत सिंपल है। अभी आंसर में तुम्हें क्या आएगा, बोलो। 5/3 raised to 5 कितना होता है, 243। 243 × 2 कितना होता है, 486। तो ये इस एक्सप्रेशन का आंसर है। देखो मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में तो 10 सेकंड भी बहुत है, लेकिन बिकॉज हम अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में है तो हमें हमें लॉज को अच्छी तरह यूज़ करना नहीं आता है। तो मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए इस कि हमें लॉज को यूज़ कैसे करना है। और एक ही तरीका नहीं है सॉल्व करने का, इनको बहुत सारे तरीके हैं। आप डिफरेंट लॉज का भी यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पार्ट क्या है ना, 2/3 raised power 2, 2/5 raised power -3 into 3/5 raised power 2। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करें इसको, चलो सॉल्व करते हैं। ये पावर 2 है, 7 नहीं है, तो बहुत सिंपल है। 2 raised power 2 अपॉन 3 raised power 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ कौन सा लॉ यूज़ करें, 1/2/5 का रेज पावर 3 इंटू 3 raised power 2 5 raised power 2। अभी क्या करें, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई करें, दूसरे वाले को हम वो करते हैं 2 raised power 2 3 raised power 2 और कंबाइन भी करते चलो, मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 raised power क्यूब अपॉन 5 raised power क्यूब। फिर ये 5 raised power क्यूब ऊपर चला जाएगा तो उसको लिख सकते हैं ऐसे, 5 raised power क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 raised power स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 raised power क्यूब इंटू 5 raised power स्क्वायर। अभी देखो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला बराबर है ना, देखो 2 raised power क्यूब स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब, ये सेम है ना, मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, बराबर है ना, बराबर है। तो अब हम क्या यहाँ कर सकते हैं ना, देखो हम क्या देखते हैं, हम पहले देखते हैं मतलब जिनकी बेसिस सेम है ना उनको आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम पावर्स को या सब्ट्रैक्ट कर सके या ऐड कर सके। वो डिपेंड करेगा वो प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है, देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर है और यहाँ पर 2 क्यूब है, तो मैं इनकी पावर को घटा सकता हूँ ना। अब दो चॉइसेस है, देखो इसको, इस एक्सप्रेशन को दो चॉइसेस है मेरे पास। या मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 raised power 2 - 3, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1/2 raised power 3 - 2, क्योंकि देखो बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गए ना, वही मैंने किया। लेकिन अब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अब मैं कहाँ लिखूँ, न्यूमरेटर में लिखूँ या मैं लिखूँ डिनोमिनेटर में, वो कहाँ लिखूँ, वो डिपेंड करेगा तुमने पहला पावर कौन सा लिखा है। अगर तुमने ये पहले लिखा 2 raised power 2, तो अब तुम -3 मतलब ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में। लेकिन अगर तुमने पहले ये लिखा, ये तुमने पहले पावर कंसिडर की है, तो 2 raised power 3 तो कहाँ लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 raised power -1 और 1/2 raised power 1। आंसर बिल्कुल सेम आएगा लेकिन एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यह हमने देखा। अभी हम क्या करें, ऊपर लिखे नीचे लिखे, तो हम जनरली क्या करते हैं ना, हम नेगेटिव पावर्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि नेगेटिव पावर्स थोड़ा सा हमें उनको हैंडल करना ईजी नहीं होता। हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इसको एक्सपैंड करेंगे ताकि नेगेटिव पावर नहीं आए। अगर मैं चाहता हूँ कि 2 का नेगेटिव पावर नहीं आए तो मैं ये यहाँ पे लिखूंगा ना 2, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 raised power 3 - 2। तो 2 का हो गया, 2 का मतलब हैंडल हो गया। अब देखते कोई दूसरा बेस है, मतलब सिमिलर बेसिस है और किसी नंबर के, तो 3 है। अब यहाँ पर तो 3 सीधे कट जाएगा, ठीक, अरे 3 कट जाएगा ना, पर आंसर 1 आएगा ना इसका।
तो क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 3 रेज पावर 2 माइनस 2, ठीक है। अभी बच गया 5, 5 को ऊपर लिखे क्या, लिखो ना ऊपर 5, तो 5 रेज पावर 3 माइनस 2, नीचे क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं लेकिन नेगेटिव पावर अवॉइड करते हैं। अभी आंसर क्या आएगा इसका, मुझे बोलो। 5 रेज पावर 1, ये 3 रेज पावर 0 है, और ए रेज पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, अगर ए 0 नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, इंटू 2 रेज पावर 1, आंसर क्या आएगा, 5/2, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इस लेक्चर की हम लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, चलो। चलो, हमसे पूछा जा रहा है, अगर तुम्हारे पास इफ a इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू दिया हुआ है 2 एंड b इज इक्वल टू 3, b 3 के बराबर दिया है, देन फाइंड द वैल्यूज। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस एक ए और बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करो। ए का वैल्यू क्या है, 2, 2 रेज पावर 2 प्लस बी का पावर क्या है, सॉरी ये सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है इसका। बी का पावर 3 रेज पावर क्या आएगा, 3 आएगा ना, इज इक्वल टू रेज 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 क्यूब कितना होता है 27, आंसर क्या आया 31। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है ना, देखो, ए रेज पावर बी प्लस बी रेज पावर ए, निकालो सोल्यूशन इसका। अब ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 3 प्लस बी का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू क्या है 2, करो सब्सटीट्यूट। 2 क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 9, वो कितना होता है 17, इज द आंसर। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है ए अपॉन बी रेज पर एन, ये फाइंड आउट करना है, सॉरी हाँ यही है। चलो कैसे करके, 2 का वैल्यू क्या है 2, ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर ना ए है, हमें तो एन का वैल्यू दिया ही नहीं हुआ है। चलो 2/3, ए का वैल्यू क्या है 2, क्या करोगे, बहुत सिंपल, लॉ को यूज करो, ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, 4/9 यूज आंसर, सिंपल है। चलो तुम्हारा फोर्थ पार्ट क्या है, ए रेज पावर बी, बहुत सिंपल है, हमें ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सप्रेशन में ए और बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और पूरे का वैल्यू निकालना है। चलो ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 3, 2 क्यों कितना होता है 8, अरे बच्चों जैसा सवाल है ये, कोई भी सॉल्व कर सकता है, नर्सरी क्लास प्रॉब्लम्स कर रही है। चलो फिफ्थ, 1/a प्लस 1/b अपॉन एन, सॉल्व करो इसको, सॉरी चलो 1/a, ए का वैल्यू क्या है 2 प्लस 1/b, बी का वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पर सॉरी फिर से ए है, पता नहीं एन क्यों लिख रहा मैं, ए का वैल्यू 2 है। क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करें इसको, बहुत सिंपल है, पहले एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा ना। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 × 3, 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 6 आए 3 आया ना, और 3 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 3 आएगा, प्लस 3 × 2 2 आएगा ऊपर का स्क्वायर, मतलब 5 6 का स्क्वायर, कौन सा वाला यूज़ करें यहाँ पर आप, 5/2/6/2 दैट्स इक्वल टू 25/36। तो हमने इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स देखी, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स थी। अभी हमारा और टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके बाद हमारे पे कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स रहती है, तो
इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। स्टेप बाय स्टेप हमने इस लेक्चर को समझा है। आई होप तुमने इसको एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।